friends, welcome back to my YouTube channel. खूनी गुड़िया पार्ट 2। अनाया को गुड़िया से आजाद हुए कई साल गुजर गए थे। गांव के लोग समझते थे कि वो शैतानी खिलौना हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो चीज इंसानों के खून से बनी हो वो कभी नहीं मरती, वो सिर्फ इंतजार करती है। एक दिन शहर के एक मॉल में एक लड़की अरीबा ने एक दिलकश गुड़िया देखी। सुर्ख लिबास, सुनहरे बाल, नीली आंखें, वही गुड़िया। अम्मी प्लीज ये गुड़िया ले लेना, माँ ने हंसते हुए कहा। ठीक है, लेकिन इसका ख्याल रखना। उस रात अरीबा ने ख्वाब में देखा कि गुड़िया उसके कान में सरगोशी कर रही है। मैं वापिस आ गई हूँ और अब खून का खेल दोबारा शुरू होगा। अरीबा के घर में अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, आईनों पर खून के धब्बे दिखाई देते और अरीबा के वालिदैन अक्सर घर में बच्चों की चीखें सुनने लगे। एक रात अरीबा की माँ किचन में गई तो वहाँ गुड़िया को चाकू के साथ देखा और दीवार पर खून से लिखा था, एक खून हर रात। अरीबा के पास शहर में हर वो बच्ची जिसके हाथ में गुड़िया आई वो पुरस्रार हालात में मर गई। न्यूज़ चैनल्स पर सुर्ख लिबास वाली गुड़िया की तस्वीर बार बार दिखाई जाने लगी। लोग कहने लगे ये एक लानत है, ये गुड़िया शहर के बच्चों को निकल रही है। एक फकीर ने शहर के बीचों बीच खड़े होकर खबरदार किया, ये गुड़िया सिर्फ खून से मुतमईन होती है, अगर इसे रोका ना गया तो पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा। अनाया, वही बच्ची जो गाँव में बच गई थी, अब वो जवान हो चुकी थी। जब उसने खबर सुनी तो वो शहर आई। ये गुड़िया दोबारा आई है और मैं ही इसे खत्म करूंगी। अनाया ने गुड़िया को एक पुरानी कब्र में ले जाकर जंजीरों से जकड़ दिया और मुकद्दस आयात पढ़ने लगी। गुड़िया ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। जमीन लरसने लगी, पूरे शहर की बिजली बंद हो गई और गुड़िया के इर्द गिर्द एक शैतानी दायरा बन गया। अनाया ने आखिरी बार कलिमात पढ़ी और गुड़िया को आग लगा दी। शहर के लोग खुश हो गए कि गुड़िया खत्म हो गई, मगर अगली सुबह एक बच्चे ने उसी मॉल में वही गुड़िया देखी। इस बार गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, अब पूरे मुल्क की बारी है। अनाया ने समझा था कि इसने गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि गुड़िया पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इस बार गुड़िया ने पूरे मुल्क को निशाना बनाया। जिस भी शहर में वो पहुंची वहाँ बच्चों की पुरस्रार गुमशुदगियाँ शुरू हो गई। दीवारों पर खून से एक ही पैगाम लिखा नजर आता, मैं वापिस आ गई हूँ और अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। लाहौर के एक मशहूर स्कूल में गुड़िया खुद ब खुद बच्चों के बैग्स में जा पहुंची। रात होते ही स्कूल में चीखों पुकार सुनाई देती। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि गुड़िया खुद चल रही है और हर क्लासरूम में बच्चों को नोच रही है। हुकूमत ने ऐलान किया कि इस गुड़िया को देखते ही पुलिस को इत्तला दे, लेकिन हर वो एहलकार जो गुड़िया के करीब गया खून में नहाकर वापस आया। अनाया जानती थी कि अब गुड़िया को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस जादूगरनी की कब्र तक पहुंचना जिसकी रूह उस गुड़िया में कैद है। वो कब्र खोलते ही एक सरगोशी सुनाई दी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम्हारी रूह भी मेरी होगी। अनाया ने मुकद्दस कलिमात पढ़ना शुरू किए। गुड़िया ने पूरी कब्रिस्तान में कयामत बर्पा कर दी। दरख्तों से खून टपकने लगा, जमीन शोले उगलने लगी और हजारों नन्हे बच्चों की रूहें गुड़िया के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। गुड़िया ने अनाया को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ शामिल हो जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो माहम का हुआ था। अनाया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना खून निकाल कर गुड़िया पर छिड़का और आखिरी कलिमात पढ़े। गुड़िया की चीखों ने पूरे मुल्क को हिला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और गुड़िया राख का ढेर बन गई। अनाया की लाश कब्र के बीचों बीच पड़ी थी और लोग खुश थे कि गुड़िया खत्म हो गई। लेकिन एक साल बाद एक छोटा बच्चा कराची के कबाड़ खाने से वही गुड़िया उठा लाया। गुड़िया ने आँख खोलकर कहा, अनाया की कुर्बानी ने मुझे और ताकतवर बना दिया, अब खेल फिर से शुरू होगा। पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ गई थी। हर शहर हर गांव में बच्चे पुरस्रार हालात में गायब हो रहे थे। दीवारों पर एक ही पैगाम खून से लिखा नजर आता था,
मैं वापस आ गई हूँ और अब सब मेरे हैं। लोग घरों से निकलने से डरने लगे। स्कूल, पार्क, मॉल सब बंद हो गए। हर रात गुड़िया की शैतानी हंसी पूरे शहर में गूंजती थी। अनाया, जिसने अपनी जान कुर्बान की थी, अब एक बेचैन रूह बन चुकी थी। उसकी रूह गुड़िया की कैद में थी। गुड़िया जब भी किसी बच्चे का खून पीती, अनाया की रूह दर्द से तड़प उठती। एक रात अनाया की रूह ने गुड़िया से कहा, तू कभी मुतमईन नहीं होगी, एक दिन तुझे भी खत्म होना पड़ेगा। गुड़िया हंसी और जवाब दिया, मैं खत्म नहीं होती, मैं सिर्फ और ताकतवर हो जाती हूँ। चंद दरवेश और बुजुर्ग इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि गुड़िया की रूह को असल कब्र में कैद करने के लिए एक खास अमल किया जाए, लेकिन शर्त ये थी कि कोई जिंदा इंसान अपनी जान दे और अपनी रूह गुड़िया की जगह पेश करे। एक लड़की ऐमन, जिसने अपनी बहन को गुड़िया के हाथों खोया था, वो आगे बढ़ी। अगर मेरी कुर्बानी से ये शैतान रुकेगी तो मैं तैयार हूँ। अमल शुरू हुआ। हर तरफ तेज आंधियां जमीन लरसने लगी और गुड़िया ने ऐमन पर हमला किया, लेकिन ऐमन डटी रही और मुकद्दस आयात पढ़ती रही। गुड़िया की चीखें पूरे आसमान को लरजा रही थी। नहीं, मैं हमेशा के लिए हूँ, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। आखिरकार ऐमन ने आखिरी कलिमात कहे और रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह हुई, पूरा शहर पुरसकून था। लोग खुश थे कि खूनी गुड़िया का अजाब खत्म हो गया। ऐमन की कब्र पर फूल रखे जा रहे थे, लेकिन एक सुनसान कमरे में एक नन्हा बच्चा खेल रहा था। अचानक उसे एक पुरानी खाक-आलूदा गुड़िया मिली। वही सुर्ख लिबास, सुनहरे बाल, नीली आँखें। गुड़िया ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मजीद इस तरह की हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।